हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है मिसिंग नंबर। आपको पता होगा मैंने कल कम्युनिटी में एक पोल कराया था कि बच्चा आपको नेक्स्ट टॉपिक डाइस पढ़ना है या फिर मिसिंग नंबर। तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर हमें मिसिंग नंबर ही पढ़ना है। ऑलमोस्ट 64% वोट्स किसके आए, मिसिंग नंबर के आए। तो हम इसी को शुरू करें टॉपिक को। और मैंने अक्सर देखा कि बच्चे ना इस टॉपिक को थोड़ा हुआ बना लेते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं। मैं देखिए रीजनिंग के बारे में ना आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, और ये बात मैं अपने जो ऑफलाइन बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनसे भी कहता हूँ कि देखिए जो रीजनिंग है ये बचपन से हमारे अंदर है। हर किसी बच्चे के अंदर बचपन से ही रीजनिंग एबिलिटी होती है। रीजनिंग का मतलब क्या है भाई, तर्क शक्ति। आप देख के बता पाए भाई ये इसमें लॉजिक है, लॉजिक फाइंड करने को तो रीजनिंग कहते हैं। और ये हमारे अंदर बचपन से होती है। क्लासेस के थ्रू या कहीं आप अगर पढ़ते हैं उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, केवल आपने आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको आप एक चैनलाइज कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और वही हम यहाँ पे करेंगे आज, क्योंकि मिसिंग नंबर में क्या है, सारा खेल केवल सोचने के ऊपर है कि आप किस तरह से सोचते हैं। मुझे कि सोचने का भी ना एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम वो सब जानेंगे आज। तो एनीवे शुरू करते हैं देखिए इस सेशन को। और देखिए जो सेशन इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाय दिस नेम इफ यू सर्च इट यू कैन फाइंड अस, आवर प्रोफाइल और पेज। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए मिसिंग नंबर शुरू करने से पहले हमें इसके टाइप जानने होंगे, कितने टाइप के होते हैं। जनरली 3 टाइप के मिसिंग नंबर होता है। एक होता है आपका रो कॉलम टाइप, ठीक है, रो कॉलम टाइप, ठीक है, सबसे बेसिक टाइप और मैक्सिमम अब यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। फिर एक होता है आपका फिगर टाइप, अभी आपको सारे में समझाऊंगा क्या होते हैं। और एक होता है आपका ट्री टाइप, ठीक है। रो कॉलम में क्या मान लेते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, इसमें आपकी कुछ रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, और इसमें आपको जो लॉजिक फाइंड करना होता है। देखिए लॉजिक जो मिसिंग नंबर होता है इस तरह का, उसमें कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, डिवाइड करके भी आ सकता है, ऐड करके, स्क्वायर, क्यूब, या हो सकता है सबको ऐड करके पर्टिकुलर 2 से डिवाइड किया जाए, पर्टिकुलर 3 से डिवाइड किया जाए। तो रो वाइज भी और कॉलम वाइज कैसे भी इसमें लॉजिक फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। फिगर में क्या होता है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल बना देंगे, ट्राइंगल के 3 कोनों पे कुछ नंबर से होंगे और बीच में एक नंबर होगा। आपको बताना होगा भाई कैसे आया बीच का नंबर इन तीनों में से कुछ कर करा के, ठीक है। ट्री में क्या होता है, इस तरह से ऐसे एक ट्री बना देंगे, ये होता है। तो फिर इस तरह का ऐसा ट्री होता है, मतलब ये तो वही बन गया, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के ट्रीज होते हैं, है ना। और भी तरीके से बात है, ट्री में और फिगर में आप स्क्वायर बना सकते हैं इस तरह से। तो आप 36 तरीके से बना सकते हैं इन पर क्वेश्चन। लेकिन जो आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है रो कॉलम टाइप, ठीक है। आपको जानेंगे उसका फिगर टाइप, देन ट्री टाइप। तो हम तीनों को सवाल देखेंगे। मैंने पता है एक चीज और देखी है कि बच्चे शायद इसलिए भी इससे घबराते हैं टॉपिक से, क्योंकि जो मैक्सिमम टीचर्स मैंने देखा है जो जनरली पढ़ाते हैं वो इररिलेवेंट सवाल कराते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल होते ही नहीं है वो एक्चुअली में। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, आपका नाम नहीं लूंगा, मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कराते ही नहीं है। वो अपने ही बस क्या कह सकते हैं, व्यूअरशिप बटोरने के चक्कर में है कि भैया हार्ड क्वेश्चन करा दो, और वो एग्जाम में आएगा भी नहीं कभी आपके। आप देखना मैं सारे जो आज क्वेश्चन लेके आऊँ सारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू में आए हुए सवाल है, और ऐसे नहीं बहुत पुराने, अभी हाल फिलहाल में 2014 के बाद के सारे सवाल लेकर आए हूँ। आप देखना किस तरीके के सवाल आए हुए हैं। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, कोई किरण वगैरह की बुक उठा के जो आप पढ़ते हैं वहां से देखिएगा, सारे सवाल वहीं से आपको मिल जाएंगे ये। तो एनीवे शुरू करते हैं इस सेशन को, और ज्यादा बातें मैं करूंगा नहीं और सीधे टॉपिक पे आऊंगा। और इस टॉपिक को हम 2 से 3 क्लासेस में कवर कर लेंगे, आपको चिंता नहीं करनी, बहुत अच्छे से हम इसे करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल एग्जाम वाले सवाल कर दूंगा, बहुत हल्के सवाल ही कराऊंगा, थोड़े से अच्छे सवाल में कराऊंगा। लेकिन पहले मेरे को आपका डर निकालना है कि देखिए कितने आसान सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए बहुत ज्यादा बातें होंगी, शुरू करते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और देखिए बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन लेना शुरू किया है, और सारे एग्जाम में आए हुए हैं, नहीं कि बेसिक तो एग्जाम में नहीं आए, ये भी एग्जाम में आए हुए सवाल है, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे तो शायद काफी सारे बच्चे आराम से लॉजिक फाइंड कर भी लेंगे। जैसे 2 है, 4 है, और यहाँ क्या है 256, 16 है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2 की पावर 4 हो रहा है, और यहाँ 4 की पावर 4 हो रहा है। ऐसे 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही आएगा। तो आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप समझिए कि भाई देखो 4 की पावर अगेन 4 करोगे 256, और 5 का 4 करेंगे, 5 का 4 करेंगे कितना आएगा 625 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। समझ आया कितना बेसिक सवाल आया हुआ आप देख ही रहे, और घबराना नहीं है मिसिंग नंबर से बिल्कुल भी, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, बट तरीका थोड़ा अलग हो गया। जैसे देखिए इसमें क्या क्या गया, देखिए 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 20 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए 3 है, फिर 8 है, फिर नीचे के 24 है, 11 है, फिर आगे देखिए 9 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क है, 13 यहाँ पे लिखा हुआ। आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक फाइंड करते हैं, पहले क्या होगा देखिए 5 + 4 करके, 5 × 4 करके यहाँ पे क्या लिखा है 20 लिखा है। ये 20 कैसे आया, ये 5 × 4 करके आया। और 9 कैसे आया, 9 आया है आपका 5 + 4 करके। तो देखिए आप कुछ भी लॉजिक लग सकता है आपका मिसिंग नंबर में, कुछ भी लॉजिक, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ भी करके आपको लॉजिक निकालना होता है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे 3 × 8 करेंगे तो 24 आएगा, और 3 + 8 करेंगे तो 11 आएगा। तो सिमिलरली जैसे में 9 + 4 के 13 आ रहा है, लॉजिक सेट है, तो 9 × 4 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 36 आएगा। 9 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा।
तो फिलहाल इन दो क्वेश्चंस के माध्यम से आप ये समझ गए कि हमें किस तरह से लॉजिक फाइंड करना है। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पावर्स भी हो सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे पावर्स का खेल था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में प्लस और मल्टीप्लाई का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है मिसिंग नंबर में। तो इन दो क्वेश्चंस को लेने की वजह क्या थी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या हमें करना होता है मिसिंग नंबर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ फिगर टाइप्स क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई ट्रायंगल और स्क्वायर बना के कुछ लिख देगा। जैसे ये ट्रायंगल में देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, अंदर क्या लिखा है 5 लिखा है, ठीक है। यहाँ 6 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, अंदर क्या है 7 लिखा है, ठीक है। फिर बाहर 9 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आई होप आपने थोड़ा लॉजिक निकालने की कोशिश करी होगी। अगर आपसे होगा तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए आप ये बताइए 8 और 5 का डिफरेंस लीजिए। 8 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 में 2 को ऐड कर जाए, 2 + 3 कीजिए तो आपका 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखते हैं क्या ये लॉजिक आगे सेट हो रहा है। आप देखिए 3 और 4 का डिफरेंस लीजिए, 1 आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। और इस 1 में 6 + 1 कीजिए, 6 यहाँ पे लिखा है इसको ऐड कर लीजिए, इसमें 1 ऐड कर लीजिए, तो कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है। यानी आपने देखा भाई लॉजिक हमारा सेट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस लॉजिक से हमारा आंसर आ सकता है ऑप्शन में से, ठीक है। देखते हैं 9 में से आप 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो इसमें हमें जोड़ना है, तो 9 + 3 कर लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा आपका 12, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा। 12 ऑप्शन में है, बिल्कुल देखिए 12 ऑप्शन नंबर 3 है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात, देखो नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे चल रहे हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्वायर के ऊपर है, ठीक है। देखो कैसे हुआ है, यहाँ 77 है, यहाँ 9 है, या 5। अब देखो जब आपको बहुत बड़ा नंबर दिखता है, ये भी आपको एक ना सोचना होता है, रीजनिंग की लाइक कह सकते हैं एबिलिटी अपने माइंड की सोचने की। हमें बहुत बड़ा नंबर दिखा, हमें बस समझ में आ जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐड या माइनस करके कुछ नहीं बनेगा, यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ पावर्स का खेल हो सकता है। जब बहुत बड़े बड़े नंबर हो तो आप समझिए कि प्लस माइनस का खेल नहीं है वहाँ पे जो खेल होने वाला है किसका होने वाला है, मल्टीप्लाई का होने वाला है, पावर्स का होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि भाई बीच में 77 आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब कि भाई 9, 4, 8, 5 को आपस में कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आ सकता है। देखिए 8 4 जा 32, वहाँ पे करके देखिए 8 × 4 करेंगे 32 आएगा। फिर देखिए 9 × 5 करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 45 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 77 आएगा। दोनों को जोड़ लिया तो 77 आ रहा है। यानी आपने देखा यहाँ पे क्या खेल था कि जो अपोजिट फेसेस है उनके नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया, फिर दोनों को ऐड किया गया, ठीक है, यही खेल है यहाँ पे। तो देखिए ये जो गिवन फिगर इसमें क्या होगा, अपोजिट फेस कौन कौन से है, 9 × 6 होगा, ठीक है, और 7 × 3 होगा। देखिए क्या कहा, 9 6 जा 54 और ये 3 आएगा, 7 3 जा 21। दोनों को आप जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है 75? हाँ बिल्कुल है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है 75 है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको, धीरे से समझ में आ रहा है कैसे करते हैं मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं इस बात को, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई कोई बात तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे चलेंगे और डिटेल में जानेंगे सारी चीजें कि भाई क्या क्या हमें स्टेप्स लेने होते हैं। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे बढ़ने से मैं आपको थोड़ा प्रायोरिटी बताता हूँ, आपको कैसे प्रायोरिटी लेनी होती है मिसिंग नंबर को सॉल्व करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिखा भाई अगर नंबर सारे छोटे छोटे हैं, लाइक सारी वैल्यूज अगर छोटी छोटी है, तो आप फटाफट देखेंगे भाई कुछ प्लस माइनस या ऐसे करके तो नहीं, या फिर पर्टिकुलर कुछ नंबर ऐड करके आ रहा हो। जैसे देखिए कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेते लिखा है 5 4 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है और आगे लिखा है 13। अब देखिए आप समझेंगे 5 4 2 से कुछ मल्टीप्लाई करके ही बन सकता है, जैसे 2 4 जाए 8 + 5 13। तो यहाँ से आप समझ गए, या तो ये लॉजिक होगा, या फिर एक लॉजिक क्या हो सकता है 5 + 4 + 2 11 + 2 पर्टिकुलर 2 हर एक में ऐड हो रहा हो, ये भी तो लॉजिक हो सकता है। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, पहले आप देखते हैं प्लस का ऑपरेशन कुछ तो नहीं हो रहा, फिर आप देखते हैं मल्टीप्लाई का कुछ ऑपरेशन तो नहीं हो रहा, फिर देखते हैं डिवाइड का कोई ऑपरेशन तो नहीं है, फिर कंबाइन करके देखते हैं प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, फिर पावर्स पे आप आते हैं। तो ये थोड़ी आपकी प्रायोरिटीज होती हैं और ये सब आपको पता है विद इन अ सेकंड्स करना होता है, लाइक 2 या 3 सेकंड्स में सब कुछ सोचना होता है। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे 1-2 मिनट इसी में लगा दे सोचने में, ज्यादा 10 सेकंड के अंदर आपको सारी बातें सोच लेनी होती है, ठीक है। तो ये एक प्रायोरिटी होती है कि पहले आपको क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, फिर क्या चेक करना है, ठीक है। बाकी आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 77 87 ऐसे लिखा है, 21 क्वेश्चन मार्क 22 है, फिर 44 55 66। अब देखिए क्वेश्चन को देख के आपको ये भी समझ में आना चाहिए, आप देखिए रो और कॉलम आ गया तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो हमारा ऑपरेशन लगना है, जो हमें लाइक चीजें चेक करनी है वो रो वाइज चेक करनी है या फिर कॉलम वाइज चेक करनी है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को साफ देखते लाइक चल रहा है पता कि जैसे 65 कैसे आया होगा, 21 + 44 को ऐड करके आया हुआ है, इन दोनों को मैंने ऐड किया होगा और फिर कितना आया होगा 65 आया, साफ दिख रहा है। ऐसे यहाँ देखिए 66 + 21 ऐड करेंगे तो 87 आएगा। तो हमें देखिए देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमें ऑपरेशन कैसे लगाना है, रो वाइज लगाना है कॉलम वाइज लगाना है, ठीक है, ये आपको देख के समझ में आना चाहिए।
एनीवेज ये तो आप देखिए जैसे जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगी, और प्रैक्टिस आप मेरे साथ करते भी रहिए, और बाकी 2-3 क्लास में आपको इतना परफेक्ट कर ही दूंगा कि आप आराम से देखते ही पता लगा पाएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ये चेक करेंगे भाई 55 में हम क्या लाइक जोड़ देंगे 77 आ जाए, तो बहुत ही सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों को और सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 में से 55 को, तो कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 22 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 4 2 49। अब देखिए आप लॉजिक देखते ही समझ गए होंगे यहाँ पे क्या है कि 4 + 1 5 + 2 7 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लॉजिक सेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए 4 + 2 8 और 4 + 2 6 + 2 8 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 169 लिखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप देखेंगे 169 किसका स्क्वायर है, आप बोलेंगे सर 169 13 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। 13 का स्क्वायर मतलब यानी इनका जो सम आएगा तो ऊपर का 13 आना चाहिए। 5 + 3 8 होता है। ठीक है, तो 8 में कितना जोड़े कि 13 आ जाए, आप बोलेंगे सर 5 जोड़ दो, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कुछ और बातें जानते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या अगला हमारा, यहाँ पे देखिए ये 1 लिखा है, ये 8 है, 27 35 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं समझ रहा समझाऊंगा मैं आपको क्या हो रहा है। फिर देखिए 216 आया है, 125 है, फिर 64 है, फिर 401 आ गया। ठीक है, फिर देखिए 343 आया, फिर 512 आया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे 1575 आ गया। देखिए क्या हो रहा है बता सकते हैं आप मेरे को, शायद काफी अच्छे समझ गए होंगे। देखिए इसका आंसर निकालना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रॉपर लॉजिक बताना वो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है आप लोगों को। ठीक है, जैसे एक बात बताइए, आप समझिए भाई एक 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, फिर यहाँ से 1 2 3 चला, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 9 का क्यूब आएगा, और जो कि क्या होगा 729। यानी आप ऑप्शन नंबर 2 राइट तो करेक्ट है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर लॉजिक है क्या ये तो देखिए। आप एक चीज देखिए 1 8 और 27 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 36 आएगा। बात करें 36 में क्या हो रहा है -1 हो रहा है, तो जाके नीचे 35 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 216 125 और 64 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा पता है, आपका आएगा ये 405 आएगा। 405 में से आपने -4 किया, यानी ये 2 का स्क्वायर घटाया है। तो ऐसे ही जब आप सब कुछ ऐड करेंगे ना, एक सेकेंड गलती से पेज टर्न हो गया, ये 343 512 और यहाँ पे देखिए 729, जैसे आप इसको ऐड करेंगे पता है आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 1584 आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, आपने -3 का स्क्वायर किया है, तो जाके आपका 1575 आया। काफी बच्चों को लॉजिक नहीं पता कि 1575 क्या है, वो क्या है ये सोच रहे हैं कि इसको जोड़ के शायद आया, जोड़ के नहीं आया बच्चों, ये क्या कहते हैं कंसेक्यूटिवली 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर घटाता चल रहा है। ठीक है, सम में से इनके, तो एनीवे इसका आपको आंसर चलिए गया पता है क्या है, आंसर 729। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। जैसे देखिए AZ, फिर BY, फिर CX, DW, EV, FU, GT और IR। अब देखिए काफी बच्चे मैंने देखा है इस क्वेश्चन को देखिए होता है क्या कहते हैं सर ABCDEFGH, बाकी ऑप्शन देखेंगे भी नहीं आप, बस पहले में H दिखे इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, वो इसका करेक्ट आंसर है ही नहीं। आप और गौर से देखिए इसमें क्या है, इसमें A के साथ उसका अपोजिट फेस भी लिखा है। अगर आप जैसे आपको पता होगा, जैसे अगर आप ABCDEFGHI लिखते हैं तो आप जैसे M तक लिखेंगे, फिर अपोजिट लिखना शुरू करेंगे M से NOPQR, तो आपको पता होगा कि भाई A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, फिर ठीक है पता है ना, D का अपोजिट W होता है, E का अपोजिट क्या होता है बताओ V होता है। ठीक है, बात करें F का अपोजिट U होता है, तो इस तरह से आपको बताना कि फिर G का अपोजिट क्या होगा T होता है, तो H का अपोजिट क्या होगा S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा H और S आएगा, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए लाइन से लेकिन उनके अपोजिट फेस के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनीवेज काफी सिंपल ही सवाल था, बट बच्चे गलती करते हैं, मुझे बताई थी आपको कि जैसे ही H देखते हैं बाकी ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है और सीधे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ और बातें जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 है, 13 है, 14 है, 15 है। अगली लाइक कॉलम देखते हैं, 28 है, 12 है, 10 है, 13 है, फिर देखिए 29 है, 16 है, 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ नई बात जानेंगे, जैसे जरूरी नहीं है कि पूरी रो में ही हमें कुछ लॉजिक निकालना हो या पूरे कॉलम में कोई लॉजिक निकाले हमारे बार। यहाँ पे जैसे आप देखिए कि 16 है, 13 है, ठीक है, और नीचे 14 और 15 है। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक कर लें, यहाँ से इतना तोड़ लीजिए, ठीक है, आप देखें 16 और 13 का सम कितना होता है बताइए 29 होता है, 15 और 14 का सम कितना होता है 29 होता है। नहीं आपने देखा ऊपर भी 29 सम आ रहा है, नीचे भी 29 सम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 28 + 12 जोड़ेंगे ऊपर कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 40 आएगा, नीचे 30 + 10 जोड़ेंगे 40 आएगा, यानी ऊपर नीचे का जो सम आ रहा है वो सेम आना चाहिए इस बीच से। ठीक है, तो ऐसे कि 29 + अगर 16 करेंगे तो कितना आएगा आप बताइए
45 आएगा, ठीक है। तो नीचे ही 45 सम बनना चाहिए था। तो 45 सम बनाने के लिए 15 में कितना ऐड करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे इस क्वेश्चन में, 30 ऐड करेंगे। और 30 क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हमें रो या कॉलम को बीच में से तोड़ के भी देखना होता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपको दोनों समझाऊंगा। और देखिए यहाँ से आपको एक बात चलेगी पता कि भाई ऑप्शंस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ऑप्शंस अगर आप पहले ही देख लें तो आप भटकने से बच भी जाते हैं कई बार, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसका, या कह सकते हैं क्या वो 2 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे देखिए 15 से 17 हो रहा है, जैसे ये बता दें आपका किसका एग्जाम्पल है, आप बताइए। ये आपका फिगर टाइप का एग्जाम्पल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है 15 से 17 हुआ, आपने बोला सर यहाँ पे क्या हुआ है, +2 हुआ है, मैं मान गया, ठीक है। मैं कहा 70 से 21 क्या हुआ, 4 हुआ। 21 से 29 हुआ, +8 हुआ। 29 से 45 हुआ, +16 हुआ। अगर आप देखिए किसी बच्चे ने ऑप्शंस देखे ही ना हो इसके अभी तक, ठीक है, वो पता है क्या करेगा, वो यहाँ पे लॉजिक तो निकाल चुका है, 2 4 8 16 हर बार डबल होके ऐड हो रहा है। मैं 2 का डबल किया 4 किया, 4 का डबल 8 किया, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल 32। वो ऐड कर लेगा, फिर ऑप्शन देखेगा और देखेगा ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। हो सकता है जो ऑप्शन आपके बने तो उसमें उस टाइप का भी एक क्वेश्चन बन जाएगी जिसमें आपका क्या हो 45 + 16 करके आंसर आ रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखें तो उसके हिसाब से 45 में 16 ऐड नहीं करना था ना, आपको नहीं जाना था इस रास्ते आपको, तो आप यहीं पे रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। आप समझिए ऑप्शंस की वैल्यू क्या है। आप फटाफट ऑप्शन देखेंगे 8 10 14 16, यानी आपने देखा सारे 15 के आसपास के ऑप्शन हैं, ठीक है, 15 16, यानी मुझे 45 के आगे नहीं जाना, मुझे इनफैक्ट यहाँ से पीछे जाना है, यहाँ से पीछे जाना है, ठीक है। तो आपने जब ये नंबरिंग कर ली 2 8 16 और ठीक है 2 4 8 16, तो आप समझ गए भाई डबल होके हर बार लिख रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिर भैया 15 में कुछ ऐसा ऐड हुआ है जिसका डबल करके आगे हमने 17 बनाया, ठीक है। तो देखिए डबल 2 किसका होता है, 1 का डबल 2 होता है, यानी 15 से पहले क्या होगा, केवल 1 ही ऐड हुआ होगा, और यहाँ पे कितना हुआ होगा 14 रहा होगा। और देखिए 14 ऑप्शन में बिल्कुल 14 ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए एक और एस्पेक्ट मैंने इसलिए बताया आपको, जो बताया 16 ऐड करके, कि हो सकता है भाई ऑप्शन कल को 45 + 16 करके 61 भी बना दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन 61 ऑप्शन में ही नहीं है, 61 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको उसके आगे ऐड नहीं करना था 16, ठीक है। आपको केवल पीछे देख लेना था, भाई ऑप्शंस मेरे क्या सारे 15 के आसपास के, मैं पीछे देख लूंगा क्या ऐड हुआ होगा। तो ये इसका एस्पेक्ट है कि आपको एक बार ऑप्शन देखने होते हैं कई बार क्वेश्चन में, और फिर उसका आंसर की तरफ बढ़ना होता है, ठीक है। तो हमेशा एक बार ऑप्शंस पे नजर जरूर मारे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, 22 है। अब भाई साहब मैंने देखा है बच्चे मैक्सिमम इसमें गलत अप्रोच लगाते हैं, पहले वो इसमें डिफरेंस निकालते हैं, 3 और 5 का डिफरेंस जैसे 2 है, 8 और 5 का 3 है, एक सेकंड ये पेज टर्न हो गया। और 8 और 13 का कितना है, यहाँ पे 3 आएगा, 8 और 13 का कितना है 5 है, 13 और 22 का कितना होगा आप बताइए, यहाँ कितना होगा, ये कितना होगा आपका 9 होगा। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, देख लें अच्छा इसमें तो कुछ सिमेट्री बन नहीं रही, फिर इनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे और वो चेंज चलती जाएगी, और इन द एंड भी जो वो आंसर निकालेंगे उससे करेक्ट आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है, वो जो करेंगे उससे करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो आपको देखिए कई बार ना ऐड नहीं करना होता, कहा था ना आपको पहले ही पैरिटी ऐड करके देखिए, अगर पास के नंबर है, आपने देखा ऐड करके लॉजिक नहीं होता, फिर मल्टीप्लाई पे जाइए ना, मल्टीप्लाई भी तो एक ऑप्शन मैंने बताया आपको, फिर डिवाइड पे जाइए, ऐसे आपको करते चलना है। तो आपने देखा हाँ भाई मल्टीप्लाई से शायद बात बन जाए, जैसे 3 × 2 करेंगे आप, क्या आएगा 6 - 1 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 × 2 करेंगे 10 - 2 करेंगे 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ के लॉजिक क्या है। 8 × 2 करेंगे 16 - 3 करेंगे 13 आ गया। अब तो शायद आप लॉजिक समझ ही गए होंगे। 13 × 2 करेंगे 26 - 4 करेंगे, कितना आएगा आपका 22। तो मेरे को 22 × 2 करना है 44 में से -5 करना है, आंसर कितना आएगा 39। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। और देखिए आज मैंने सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ में आए हुए सवाल हैं, आप चेक भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के, आपको सारे सवाल पे मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर लेने की वजह ये थी कि मुझे ना बच्चों का डर भगाना था कि भाई देखो बच्चों एग्जाम में सिंपल सवाल ही आते हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। एक आध सवाल ऐसा आ जाता है 10-12 शिफ्ट में आपको एग्जाम हुआ तो एक आध शिफ्ट में ऐसा सवाल फंस सकता है कि जहाँ पे लॉजिक ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल इन द सेंस कि जहाँ पे आपको 30 सेकंड लगते हैं वहाँ पे आपको 50 सेकंड लग सकते हैं, 1 मिनट लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आप आराम से वहाँ पे भी लॉजिक निकाल पाएंगे। तो कल हम ऐसी सवालों को देखेंगे जहाँ पे थोड़ा लॉजिक निकालना थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा आप लोगों के लिए, और मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे उनको भी हम आराम से कर सकते हैं, क्या अप्रोच हमें लगानी होती है। और बस ये कहना चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर आपको भी भाई बहन तैयारी करा तो उसको आप बताइए कि भाई देखो यहाँ पे रीजनिंग शुरू से पढ़ाई जा रही है फ्रॉम द बिगनिंग, तो वो भी फ्रॉम द स्क्रैच इसको पढ़ सकता है भाई, उसका क्या बिल्कुल बेस क्लियर भी हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम कल करेंगे रीजनिंग के और भी अच्छे क्वेश्चन, जिसमें मिसिंग नंबर को और एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे।
चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।